सिंह जी का वो वक्तव्य याद करिए, कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, और आज जब अपने ऊपर आई तब इनको भाजपा की गलतियां नजर आ रही हैं। जब अखिलेश यादव की पत्नी के लिए एक मामला ने अभद्र टिप्पणी करी थी तब भी सपा वालों ने कुछ एक्शन नहीं लिया था ना। जैसे किसी के बारे में कोई अफवाह उड़ जाए और वो हो भी ना, जैसे पहले गांव में होता था कि अरे एक मुंह नोचवा आया है, वो ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट था ही नहीं, तो उस पर क्या एक्शन किया जाए। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा है जो नवरात्रि पर बेटियों को कन्या के रूप में साक्षात पूजता है। उनका एक ऐसा आचरण है, वो योगी हैं और इन सब गंदगी से वो बहुत दूर है, परे हैं। क्योंकि उनकी फैमिली नहीं है तभी तो हम सबको अपना मान रहे हैं, और जिसकी फैमिली है वो सिर्फ अपने फैमिली में ही घूम रहे हैं, उससे बाहर की बहन बेटियों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब गंदगी है। चुनाव का टाइम आ रहा है, फैलाया जा रहा है उनकी साफ सुथरी छवि को धूमिल। पार्टी के पास कुछ बचाए नहीं है तो अभी इस तरह की बातें लेके सामने आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और यूपी का जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजियां चालू होती जा रही हैं। अभी फिलहाल में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की सुपुत्री को लेकर के जो एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है, उसके बाद से अखिलेश यादव जी का बयान सामने आता है, जहां वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं। कहते हैं कि ये सारा कर्म जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्यों चुप बैठे हुए हैं, क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यूपी पुलिस अभी तक कोई क्यों एक्शन नहीं ले रही है। क्या योगी जी का अगर कोई फैमिली नहीं है तो हमारे परिवार पर अगर लांछन लगेगा तो वो हंसेंगे। इस बार ये महिलाओं से ही बात करते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ चुप हैं या ये पूरा मामला क्या है। मैम, क्या नाम होगा? मेरा नाम विनिमा सिंह है, और इस संदर्भ में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बेटी सबकी अपनी होती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है कि संज्ञान नहीं लेते हैं। इन सफाइयों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब ये उंगली पर गिर लीजिए, जब हमारी मैथिली ठाकुर जी, स्मृति ईरानी जी, नुपुर शर्मा जी, जब इन पर आक्षेप ये लोग करते थे तब इनकी मानसिकता कहाँ चली गई थी। आजम खान जी का एक बयान, खान का जयप्रदा जी के पर इतना घिनौना, इतना विभत्स बयान था, तब इनकी मानसिकता कहाँ चली गई थी। आज जो बीजेपी पार्टी महिलाओं को सम्मान दे रही, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रही, और इन्हीं सपाइयों ने, इन्हीं इंडिया गठबंधन वालों ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने में पूरी रोकथाम लगाई, पूरा बैरियर का काम किया। आज जब अपने ऊपर पड़ी, जबकि ये भाजपा से कोई भी इस बात से माननीय अखिलेश जी की बेटी के संदर्भ में भाजपा के किसी भी एक व्यक्ति का कोई भी सरोकार नहीं है। एक तरीके से ये भाजपा पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। जब खुद पर आई है तब इनको नैतिकता याद आ रही है, और जब ये दूसरी महिलाओं को आक्षेप करते थे, जब जयप्रदा जी जैसी इतनी अच्छी अभिनेत्री और इतनी सुसंस्कृत महिला पर इन्होंने आजम खान के द्वारा इतनी गंदी टिप्पणी करी गई थी, तब अखिलेश यादव कहाँ चले गए थे, तब मुलायम सिंह है। और मुलायम सिंह जी का वो वक्तव्य याद करिए, कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, और आज जब अपने ऊपर आई तब इनको तब इनको भाजपा की गलतियां नजर आ रही हैं। तो इसलिए बेटी वो मेरी भी बेटी जैसी है, वो सबकी, पूरे समाज की बेटी है। मैं अपना मतलब व्यक्तिगत ये अपना भाव आपको बताती हूँ कि मैं उसके साथ हूँ। उसके ऊपर कोई भी कटाक्ष नहीं होना चाहिए, कोई भी आक्षेप नहीं लगना चाहिए। ये सब मानसिक दुराशय का कारण है जो इस तरीके की बात करते। समाज में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। योगी जी को लेकर के, भाजपा को लेकर के ये कह रहे हैं कि उनका अगर कोई परिवार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार पे आक्षेप लगेगा तो वो हंसेंगे। वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? यूपी पुलिस अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार FIR किए जा रहे हैं। कई जगहों पे उनके वीडियो सामने आ रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि या तो यूपी पुलिस एक्शन ले या हम अपने तरीके से एक्शन लेंगे। तो अगर आप कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे तो योगी जी, इसमें कोई भी योगी जी की तटस्थ भूमिका है। इसमें योगी जी का कोई भी जरा सा भी एक रंच मात्र भी कुछ भी हिस्सेदारी नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर अगर अपने हाथ में लेते हैं तो उसका भी योगी जी के पास विकल्प है। भाजपा के सपोर्ट से सारी चीजें हो रही हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। नहीं, वो तो चींटी भी मरती है तो भी कहते हैं भाजपा ने मारी है। वो तो समाज को इस तरीके से दिग्भ्रमित करते हैं। सपाइयों का केवल एक मंसूबा है कि किस तरीके से भाजपा को बदनाम करा जाए, उन पे आक्षेप लगा जाए, उन पे दुष्प्रचार। क्योंकि 2027
सामने आ रहा है। क्या ये योगी जी की छवि को धूमिल करने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल 100% योगी जी एक योगी हैं। उनको इन सब सांसारिक बातों से, और खासकर वो तो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं। वो तो बेटी है, योगी जी की भी परिवार नहीं तो क्या? वही कह रहे हैं कि उनका कह रहे हैं हमारे उनके कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं, परिवार नहीं जी, नहीं योगी जी ने कब हंसा? योगी जी के कार्यकर्ताओं का एक भी आप वीडियो ले आइए, दिखाइए कि योगी जी के कार्यकर्ता या भाजपा के कोई कार्यकर्ता हंस रहे। सपाई ही भाजपाई बन के अपने को दिखा रहे, कलावा बना के और वीडियो डाल रहे हैं। और भाजपा का एक भी कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता अपनी माँ बहन बेटी का सम्मान करना जानता ये है। स्वपोषित मुद्दा है क्या जब विपक्षी बात बोलते हैं? स्वपोषित हमेशा इनकी एक ऐसी स्ट्रेटजी रही है, इनकी ऐसी स्ट्रेटजी रही है कि किस तरीके से बीजेपी की दुष्प्रचार किया जाए, उनके ऊपर आक्षेप लगाया जाए, उनके ऊपर आरोप मढ़ा जाए। आरोप लगाया जाए 27 का चुनाव नजदीक है, इसी वजह से भाजपा के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मदद से ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, ये जो सपा के लोग 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसके कारण बौखला है, क्योंकि जो हमारे बंगाल में, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसीलिए सपाई लोग बौखलाए हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बेटी तो सबकी होती है ना, समाज की होती है बेटी, उसके ऊपर ऐसा अगर हो रहा है तो कार्रवाई तो योगी जी को करनी चाहिए। बिल्कुल, बेटी चाहे अखिलेश यादव की हो या किसी की हो, बेटी सबके लिए समान होती है, क्योंकि बेटी एक सम्मान का एक गहना होता है। तो बेटी के लिए अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय योगी जी के संज्ञान में जैसे ही यह प्रकरण आएगा वो कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर ये सपा के लोगों की ही मिलीभगत होगी कि भाजपा के कैडर को गिराना चाह रही है कि 2000 क्या बात करें, क्या भाजपा के सपा वाले इतना गिर चुके हैं कि अपनी बेटी को बिल्कुल सपा वाले कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव की पत्नी के लिए एक मोमडन ने अभद्र टिप्पणी करी थी, तब तक सपा वालों ने कुछ एक्शन नहीं लिया था ना। डिम्पल यादव के लिए कहा गया, तब क्यों नहीं? तो भाजपा सामने आई, देखो बिल्कुल आई थी। अब ये अगर प्रकरण सामने अगर आएगा तो भाजपा अभी भी सामने आएंगे, क्योंकि बेटी का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा खुद ही बना करके अपने ही बेटी का। बिल्कुल, आप देखिए ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल सपा बिल्कुल बौखलाई हुई है, वो कुछ भी कर सकती है। वो तो कह रहे हैं कि उनके जीतने के लिए उनका कोई फैमिली नहीं है, कोई परिवार नहीं, इस वजह से ये आक्षेप लग रहा है, तो वो हंस रहे हैं। अरे उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र देश के लिए समर्पित किया, मगर उनकी बहन भी है, माँ भी है, परिवार में भाई बंधु हैं, वो तो फीलिंग रहती है ना व्यक्ति में, तो वो तो है। ऐसा तो नहीं बिल्कुल आकाश से उतर के आ गए हैं, एक परिवार से होकर आए हैं, तो वो परिवार में पड़े बड़े तो फीलिंग्स तो व्यक्ति में रहती हैं ना। खुद नहीं शादी की तो क्या हुआ, उनकी भी बहनें हैं, माँ है, तो फीलिंग तो रहेगी ना। माँ का सम्मान क्या होता है वो तो जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की मदद से ये सारी चीजें हो रही हैं, जो ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है, निरर्थक है। पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है फिर? बिल्कुल एक्शन लेगी, जैसे ही सम्मान आएगा उनके तो बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। उनके कार्यकर्ता ने कहा कि अगर योगी जी और यूपी पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो हम खुद आएंगे रोड पे और हम खुद एक्शन लेंगे इसको लेकर के, क्या कहेंगे? अब वो क्या एक्शन लेंगे, वो तो उनके, आप जानते हो कि वो सपा की मानसिकता ही है गुंडागर्दी फैलाना और कुछ ना कुछ गलत सलत करते रहना, मगर योगी जी निश्चित ही इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या नाम होगा? हाँ, एडवोकेट सुमिता तिवारी। एडवोकेट जी, अभी योगी जी को लेकर के एक आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी कि अभी उनकी बेटी को लेकर के जो नैरेटिव सेट हो रहा है, हाँ फेक न्यूज़ है वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि योगी जी उस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, योगी जी ये करवा रहे हैं, ये भाजपा करवा रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही सेमफुल बात है, क्योंकि हम कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उन्होंने बेटी के जन्म से लेकर शिक्षा से लेकर विवाह तक के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। सुकन्या योजना, समृद्धि योजना, मातृत्व योजना, जो मुख्यमंत्री इतनी योजनाएं लेके आया हो, जो मैंने इससे पहले अब ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा है जो नवरात्रि पर बेटियों को कन्या के रूप में साक्षात पूजता है। उनका एक ऐसा आचरण है, वो योगी हैं और इन सब गंदगी से वो बहुत दूर है, परे हैं, और यह देश की जनता, प्रदेश की जनता ही उनका परिवार है, और वो इस तरह की गलत बयान वो हो ही नहीं सकते। उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा
है ना, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और जब जो चीज़ हमने की नहीं तो हम इन गंदी बातों पर टिप्पणी करके अपने को गंदा नहीं कर अखिलेश जी सकते। कह रहे हैं कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनका परिवार नहीं, इस वजह से वो हमारे परिवार पर टिप्पणी सहन कर रहे हैं। अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ है, इतना ट्वीट होने के बाद, FIR होने के बाद अभी भी उन ट्वीट्स पे कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, उनकी बेटी वो सिर्फ बेटी नहीं है, पूरे देश और समाज की बेटी है, हर बेटी है, भले वो पूर्व मुख्यमंत्री या जिसकी भी बेटी ग्रैंड डॉटर रही हो, लेकिन वो टिप्पणी क्यों करें भाई? हम जब उसमें है ही नहीं तो क्यों करें? उनका परिवार नहीं है, उनका एक्शन तो ले सकते हैं। एक्शन क्यों लें? एक्शन इसलिए लेना कि अगर आप मुझसे कुछ आके ब्लेम करने लगे तो क्या मैं एक्शन लूंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब गंदगी है, चुनाव का टाइम आ रहा है, फैलाया जा रहा है, नैरेटिव फैलाया जा रहा है, उनकी साफ सुथरी छवि को धूमिल, पार्टी के पास कुछ बचाए नहीं है, तो अभी इस तरह की बातें लेके सामने आ रहा है। इट्स वेरी शेमफुल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास, इसमें से एक नया मुद्दा वो खुद ही गढ़ रहा है ताकि योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब कर सके? मैं ये नहीं कह सकती हूँ, उनकी साफ सुथरी और योगी की छवि को इस तरह के कमेंटबाजी और वाक्यों से खराब करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाक्य बेटियों का है और बेटी का सम्मान पहले है। टिप्पणियाँ तो बहुत से मुद्दों पे की जा सकती हैं, उन्हीं पे करना चाहिए। मैम क्या नाम होगा? डॉक्टर पूजा दुबे नायक। आज जो ये योगी आदित्यनाथ जी पर आरोप लगाया है अखिलेश यादव जी ने, जहां कहा है कि मेरी बेटी को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उनका कोई परिवार नहीं है, इस वजह से वो मुस्कुरा रहे हैं, वो उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, कंप्लीट फेक चीज़ों पे जो हाइपोथेटिक स्टोरी क्रिएट की जाए तो उस पर एक्शन लेना ना लेना, देखिए कोई मतलब ही नहीं है, जो जिसका कोई बेस ही नहीं है और उस पर ज़बरदस्ती का एक्शन लेने का कोई आधार ही नहीं बनता है। आप सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव बहुत करीब हैं, तो बस उसको एक फेक तरीके से चीज़ें क्रिएट करके प्रोपेगेंडा फैलाने की बात हुई। और रही बात उनकी बेटी की, बिल्कुल वो उनकी बेटी ही नहीं, वो देश की बेटी है, तो असम्मान होगा तो बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन, अगर होगा उसमें कुछ फैक्ट होगा तो बिल्कुल उस पर एक्शन होना चाहिए, होना भी और होगा भी, क्योंकि हमारे देश की जो मंशा है सदैव बेटियों को आगे बढ़ाने की है, ना कि उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणियाँ बर्दाश्त करने की। योगी जी सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं इस बात पे? अखिलेश यादव जी इतना आरोप लगा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपाई का ये काम है, भाजपाई जो है ऐसे शब्द उनकी बेटी को लेकर के लिख रहे हैं, इस पे अभी तक क्यों नहीं भाजपा की तरफ से कोई सफाई आ रही है? क्यों नहीं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन सामने आ? मैंने आपको लास्ट बोला भी ना कि देखिए, जिस चीज़ की हाइपोथेटिक स्टोरी है, फेक न्यूज़ है, तो उस पर बयानबाजी करना या उस पर सफाई देना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। तो अभी क्या है कि देखिए, योगी जी योगी हैं, आप सभी को पता भी होगा, तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो सदैव बना हुआ होता है, गलत चीज़ों पे हम टिप्पणियां करते ही नहीं हैं। क्या उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा विपक्षी पार्टी? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लोग इस तरह की प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणियां कर सकते हैं और इस तरह की बातें क्रिएट कर सकते हैं कि भाई योगी जी ही करा रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगल योजनाएं और कितनी लखपति दीदी, ड्रोन दीदी योजना, इतनी सारी जब योजनाएं हम चलाते हैं तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, तो हम महिलाओं के जब हित में कार्य कर रहे हैं तो वो भी तो देश की बेटी है, उसके लिए कैसे इस तरह की टिप्पणियां करा जा सकता है? तो देखिए, ये अपना माइंडसेट है और आपको खुद का भी विचार और आत्ममंथन करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पे अगर योगी जी या भाजपा पार्टी को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। यूपी पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए ना इस पे? नहीं, अब उस पर अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होगी तो बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और हाइपोथेटिक स्टोरी होगी तो डेफिनेटली इस पर कुछ भी काम नहीं होगा। पर महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, वो किसी की भी बेटी हो, क्योंकि वो देश की बेटी है, उस पर अगर इसमें वाकई सच्चाई होगी तो उस पर एक्शन होगा। नाम होगा ना? हमारा नाम डॉक्टर साक्षी सिंह है। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा जो है बहन बेटियों और स्त्रियों के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं। जो भी भाजपा सरकार को बोल रही है एकदम ये गलत न्यूज़ है। सबकी भी बहन बेटी होती हैं। अखिलेश जी का जो भी मानना है कि ये भाजपा सरकार करा रही है, ये बिल्कुल एकदम गलत है। वो अपने दिमाग से ये निकाल दे कि हमारी भाजपा सरकार उनकी बहन बेटियों के साथ गलत अफवाहें, गलत चीज़ें कभी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस आने वाले 14-15 सालों में स्त्रियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। पहले स्त्रियां की बाहर निकलने में मुश्किल थे, आज स्त्रियां हर जगह सरेआम वो घूम सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है, और वो कैसे कह सकते हैं कि हमारी भाजपा सरकार ये काम कर सकती है। तो कह रहे हैं योगी जी की कोई फैमिली नहीं है, इस वजह से हमारी फैमिली पे ऐसा लांछन लग रहा है, तो वो हंस रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश जी का जो भी बोल रहे हैं वो एकदम गलत बोल रहे हैं, और हमारी भाजपा श्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो स्त्रियों की इतना इज्जत और इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऐसा वो सोच भी नहीं सकते हैं। अखिलेश जी के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि या तो यूपी पुलिस एक्शन ले, या तो हम अपने तरीके से फिर इसका निस्तारण करें। उनका तरीका क्या है? देखिए, उनका तरीका जो भी हो वो तो उन्हीं का तरीका है, वो वही जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल योगी जी की फैमिली नहीं है, इसीलिए तो ये हम सब उनकी फैमिली हैं। और हम लोगों के लिए उन्होंने इतनी सुरक्षा और संवेदना है उनके लिए, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं है तभी तो हम सबको अपना मान रहे हैं। और जिसकी फैमिली है वो सिर्फ अपने फैमिली में ही घूम रहे हैं, उससे बाहर की बहन बेटियों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो योगी जी सब सारी महिलाओं के लिए, चाहे वो सपा के घर की महिलाएं हों, चाहे इस पूरे समाज की महिला हो, वो सबके लिए, उनके लिए तत्पर है, उनके लिए आगे हैं, उनके लिए हर तरीके की सुरक्षा उनके लिए प्रदान कर रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं योगी जी, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। एक्शन वाली कोई बात ही नहीं। जहाँ फेक की बात है वहाँ एक्शन क्या लिया जाए। जैसे किसी के बारे में कोई अफवाह उड़ जाए और वो हो भी ना, जैसे पहले गांव में होता था कि अरे एक मुंह नोचवा आया है, वो ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट था ही नहीं, तो उस पर क्या एक्शन किया जाए। तो उसी तरीके से ये कि अफवाह फैली हुई है और इस अफवाह में भाजपा सरकार को लिया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं। योगी जी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। योगी जी की छवि धूमिल की जा रही, तो क्या अफवाहों में छवि धूमिल होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और छवि धूमिल करने से नहीं होती है, छवि बनाई जाती है। उन्होंने बनाई है और उस पर काम किया है, तो उसको कोई इस तरीके से फेक अफवाह के साथ कोई इसको मिटा नहीं सकता है। योगी जी कितना सम्मान करते हैं महिलाओं का? अगर अब आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी अगर हम बात करें तो योगी जी तो बहुत सारा सम्मान करते हैं, और योगी जी ने सख्त ये कहा है हमारे देश प्रदेश के हर युवा, हर मेल को, कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है और हर कीमत पे करना है। कुछ अगर इस प्रकार के तत्व अगर नहीं करते हैं तो आप जाइए उनकी शिकायत करिए, उनका भी निवारण है। तो ये जो कहते हैं कि इस चौराहे पे बेटी बहन को छेड़ेगा कोई तो अगले चौराहे पे स्वयं यमराज मिलेंगे, है क्या? हाँ, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हर चौराहे पे उन्होंने यमराज खड़ा कर रखा है। आने वाली बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत काम हो रहा है तो हमारे यमराज जो हैं वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। और मैं योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। हमारे महिलाओं, स्त्रियों के लिए उन्होंने इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी सुविधाएँ उन्होंने दिया है। धन्यवाद। हमने जनता से बात की, यहाँ पे महिलाएं थी हमारे साथ, जिन्होंने इस फेक प्रोपेगेंडा को लेकर के क्लियर किया कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हमेशा से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम प्रदेश में किसी भी योजना की बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं को ध्यान में रख करके होती हैं। और ये आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो बयानबाजियां चल रही हैं, ये जो अपनी बेटी को लेकर के एक फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये समाजवादी पार्टी की ही उपज है। क्योंकि एग्जाम्पल में भी जैसा कि मैम ने बोला कि डिम्पल यादव जी पे जब एक बयान सामने आता है एक मौलाना के, उस पर अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं सिर्फ एक निश्चित वोट बैंक के लिए। तो ये भी मुद्दा समाजवादी पार्टी के द्वारा ही बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, यूपी।